अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने ये देखें 1 इंच की पट्टी ली है, इसकी हमने बनानी है सबसे पहले डोरी। तो ये डोरी थोड़ी सी लूज़ हमने बनानी है। 1 इंच की डोरी लेकर एक पैर की सिलाई लगानी है हमने इसके ऊपर, क्योंकि ये फिर ना हमारी डोरी जो थोड़ी सी लूज़ बन जाएगी। अगर हमने हार्ड डोरी बनानी है तो 1.5 इंच का पीस होना चाहिए। ये देखें इस तरीके से डोरी आपने बना लेनी है। और डोरी बनाने के बाद हमने क्या करना है कि डोरी को पानी हमने लगा लेना है। डोरी ये तकरीबन 2 गज आपकी डोरी होनी चाहिए टोटल लंबाई में, और कपड़े की बनानी है। और फिर डोरी बनाने के बाद पानी लगाने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर आपने प्रेस लगाकर इसको बिठा देना है। इसको ये गोलाई में होगी तो इसको आपने चौड़ाई में रिबन टाइप बना देना है। इस तरीके से सारी डोरी के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से ये देखे बना लेना है। इसके बाद 4 इंच का पेपर का पीस लेना है आपने, और उसके ऊपर आधा इंच पर साइडों पर निशान लगाकर 3 इंच दरमियान में आपने 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कोई एक सूत थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए दरमियान में, ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ ये वाला। तो इस तरीके से फिर आप ये देखिए सीधा करके मैंने 2 पीस लिए, क्योंकि एक पीस छोटा है, क्योंकि ये हम तकरीबन 17 इंच हम इसको बनाने वाले हैं टोटल। तो इस तरीके से पहले हम अंदाजे से मैंने ये देखें लाइन लगाई है तिरछी मैंने, इसके ऊपर फिर रख कर मैं इसका पीस कटिंग कर लूँगा। तो कटिंग करने के बाद हमने जितना पीस है हमारा उसके हिसाब से ये पीस बनाने हैं हमने सारे। तो मैं काफ़ी सारे पीस बना लेता हूँ सारी डोरी के। ये देखें मैंने बना लिए हैं, और इसके बाद हम इसको डोरी को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और लाइन के ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको पेपर के साथ अटैच कर देंगे हम। ये देखें इस तरीके से हमने सीधी लाइन लगानी है डोरी के दरमियान में बिल्कुल। ये जो डोरी हमने रिबन बनाया है ना इस तरीके से। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम काफ़ी, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए हैं जब भी मैं ये डोरी वाला कोई भी डिज़ाइन बनाता हूं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो डोरी की वीडियो डालूंगा कि आप डोरी सफाई के साथ और लंबाई में चाहे आप 10 मीटर भी डोरी बना सकते हैं कपड़े की। तो मैं नेक्स्ट टाइम वही वीडियो डालूंगा। वैसे तो काफ़ी कमेंट्स भी आए थे आपके, मैंने पढ़े हैं, कल मैंने पढ़े थे, तो उसमें मैंने देखा कि डोरी के बारे में भी कमेंट्स आए हैं। तो इसके बाद ये देखे डबल डोरी हमने अटैच करनी है, और दरमियान में तकरीबन 1.25 इंच का फासला होना चाहिए इस पेपर के ऊपर। एक हमने लाइन लगाकर डोरी अटैच कर लेनी है। उसके बाद हमने जो है वो फिर उसके हिसाब से ही चलना है। चाहे तो आप लाइनें भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लाइनों के ऊपर आप लगा लें। और फिर यहाँ मैं दूसरा पेपर अटैच करने वाला हूँ सीधा करके इसके ऊपर उसी तरीके से बिल्कुल। तो ये तकरीबन 17 इंच जो है हमारा, उतने साइज़ में हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमारे प्लाजो का जो पांचा है वो तकरीबन 8 इंच होगा। तो सॉरी 7.5 इंच होगा, तो ज़्यादा बड़ा पांचा नहीं हम बनाएंगे। और फिर उसी स्टाइल में हमने उससे रॉन्ग साइड ये देखें अच्छे तरीके से पहले देख लें। चाहे तो आप एक लाइन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर से नोक और नीचे से ये तीसरी डोरी वाला तीसरा जो है हमारा उसके साथ ये मिलना चाहिए। देखिए नीचे से कहाँ पर मिल रहा है। एक आपने ये लगा लिया तो सभी आप इजी तरीके से फिर लगा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से फिर हमने इसको लगाना है, और ये सभी को इसी तरीके से फिर लगाना है हमने कि ये हमारी इस तरीके से जाली नुमा बन जाए। उतना ही फासला ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा। ये डब्बी जो दरमियान में बन रही है बड़ी, ये आपको ऑटोमेटिक ही बता देगी कि किस जगह पर आपने ये डोरी लगानी है। तो इस तरीके से फिर ये आप डोरी इसके ऊपर अटैच करेंगे। पहले नीचे डबल दरमियान में 1.25 इंच का फासला, और फिर इसके ऊपर हमने उसी अंदाज से 1.25 इंच के फासले पर डबल डोरी अटैच कर देनी है बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाने के बाद। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको जितना हमारा फाइनल है वहां तक हमने इसको अटैच कर लेना है सभी को। और मैं लाजमी जो नेक्स्ट टाइम वीडियो होगी वो मैं ये डोरी के ऊपर बनाऊंगा। तो काफ़ी दोस्तों को परेशानी होती है कि डोरी, कई ऐसे भी दोस्त हैं उनसे डोरी बनती ही नहीं है, अगर बनती भी है तो मोटी बारीक टेढ़ी मेढ़ी बनती है, सफाई के साथ नहीं बनती। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सफाई के साथ डोरी बनाना आपको सिखाऊं। इसके बाद ये देखें जी, फिर हमने इसकी साइडों पर छोटे पीस लगाने हैं, जहां पर हमारा साइज है उतने साइज के। ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर हमने पीस लगा देने हैं, दोनों साइडों के ऊपर छोटे पीस करके। ये देखें यहाँ पर भी मैं एक और पीस छोटा लगाने वाला हूँ। पहले मैं इसको पीस को इसके साथ अटैच कर लूँगा, बाद में कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। और ऐसे ही 1 या 2 पीस मैं दूसरी साइड पर भी, ये देखें हमारा बराबर हो चुका है, यहाँ पर भी हमने 2 पीस लगाने हैं।
यहाँ पर ये देखें इस तरीके से हमने लगाने हैं। यहाँ पर एक पीस ही बहुत है मेरे ख्याल से, वैसे यहाँ पर ये वाला, तो ये देखें जी इस तरीके से फिर एक पीस हम इसकी दूसरी साइड पर अटैच कर देंगे ये, ताकि ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए। तो फिर इसको कटिंग करके हमने इसकी साइडें जो है वो छांटी कर लेनी है अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये देखें छांटी करने के बाद दोनों साइडें इसकी छांटी हमने कर देनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बनाना है इसका सबसे पहले बॉर्डर नीचे वाला। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे 1.25 इंच का बुकरम। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है और ये देखिए जी 1.25 इंच का बुकरम है और 17 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है। 17 इंच ये मैंने बुकरम कटिंग किया और फिर इसका दरमियान करूँगा। दरमियान करने के बाद इसके ऊपर गोलाई का निशान लगाऊंगा इस तरीके से, नीचे से दरमियान से इस तरीके से। और ये आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, दरमियान तक आप लगाएं बस और गोलाई करके ये चीज़ बना दें। इसके बाद इसको उसी कपड़े के ऊपर अटैच करें जिस कलर का आपका ट्राउज़र है, तो उसी कलर के ऊपर मैं इसको अटैच करने के बाद डबल पीस इसका कटिंग कर लूँगा और फिर इसको प्रेस की मदद से मैं इसकी साइड ये कपड़े वाली बिठा दूंगा अच्छे तरीके से। ये देखें ऐसे कपड़े वाली साइड ये बिठाने के बाद इसको हम उल्टा करके इस तरीके से यहाँ पर जितनी हमारी गोलाई है वहाँ पर ही हम सिलाई लगाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा सिलाई हम नहीं लगाएंगे। इतने हिस्से पर ही बस सिलाई लगाकर सिलाई बाहर निकाल कर सिर्फ कट लगाना है और इसको सीधा कर देना है हमने। ये देखें सीधा करने के बाद फिर हमने खरिये की मदद से जहाँ तक हमारा जो पीस है ना फ्यूजन का, उस पर हमने निशान लगाकर बिल्कुल उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। हमने इसको बंद कर देना है नीचे से इसके साथ और फिर इसकी छांटी करके हमने इसको कटिंग कर देना है। ये देखें इस तरीके से। तो ये कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना उसके साथ इसको अटैच करना है। हमने डिज़ाइन के ऊपर रखना है, हमने इसको उल्टा रखना है, डिज़ाइन सीधा रखना है हमने इस तरीके से। और जितना हमने मार्जिन छोड़ा था, लाइन लगाई थी आपने नीचे पहले मैंने लाइन लगाई थी, उतने के ऊपर ही इसको लगाना है हमने। तकरीबन 3 इंच का फासला इसका बचना चाहिए। डिज़ाइनिंग 3 इंच की हमारी रहनी चाहिए, बाकी हमने सिलाई के अंदर इसको मार्जिन के अंदर ले लेना है। इस तरीके से फिर इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगाकर इसको फिनिशिंग के साथ इसको फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद हमने क्या करना है कि फिर हमने अपना जो ट्राउज़र है वो लेकर आना है और ट्राउज़र के ऊपर इसको रखना है। ट्राउज़र सीधा रखना है हमने और इसको हमने अपने प्लाजो के ऊपर रखना है। ये देखें इस तरीके से। तो ये आप डिज़ाइन प्लाजो पर भी और पैंट ट्राउज़र पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप घेरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं और बाजू पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो इस तरीके से फिर इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा देंगे ऊपर वाली साइड पर। नीचे भी आप डबल सिलाई लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको ये जो पेपर है इसके अंदर से निकाल देना है। ये देखें इस तरीके से पेपर हमने बिल्कुल बड़ी सफाई के साथ निकालना है। सारे का सारा पेपर हमने निकाल देना है नाखून की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से। अगर आप निकालना चाहें चिमटी वगैरह की मदद से तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें सारा पेपर मैंने निकाल दिया है और इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये कंट्रास्ट आप अपने जो भी शर्ट हो या आप फ्रॉक हो या जो भी आप अगर कमीज़ बना रहे हैं उसके साथ जो भी उसमें कलर हो उसमें आप उसको कलर्स के साथ कंट्रास्ट करके आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो डोरी है आपने उस कलर की बनानी है। उस कलर कोई भी कलर अगर आपके शर्ट में है या फ्रॉक है, कोई भी किसी भी अगर आप पजामा बनाना चाहते हैं, ट्राउज़र या प्लाजो, उसके अगर बाजू में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी ज़्यादा कमीज़ में कलर है या कंट्रास्ट अगर बाजू पर करना चाहते हैं तो ट्राउज़र का करें। अगर ट्राउज़र पे करना चाहते हैं तो शर्ट में, फ्रॉक में, किसी भी चीज़ में आप उसका कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। और अगर आपने हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को नहीं बताया तो उनको भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।